साथियों नमस्कार। टारगेट विद टीचर एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों आज हम जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती के विषय में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, यानी जो हमारे मित्र जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती से संबंधित हैं, जुड़े हुए हैं या कह सकते हैं पास अभ्यर्थी हैं और भली भांति जान रहे हैं कि भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट होने के अपने अंतिम सीमा पर आ चुकी है। तो उसी को लेकर हमारे तमाम मित्र जो है बार बार परेशान रहते हैं, भ्रमित रहते हैं कि सर इसकी कटाव क्या हो सकती है। तो उसी को लेकर मैं हालांकि पिछले वीडियो में मैंने हिंदी का महासर्वे कराया था, जिसमें जो हमारे मित्र हिंदी के संबंधित रहे होंगे भली भांति जान गए होंगे। आज मैंने प्रिंसिपल पद के लिए एक महासर्वे कराया है, जो कि इसमें 2-3 मित्रों की सहभागिता से, सहयोग से इसको बनाया गया है। आप लोग जो स्टेप बाय स्टेप समझने का प्रयास करिएगा और आप लोगों के संपर्क में जो भी प्रिंसिपल पद के हमारे साथी होंगे उन्हें ये वीडियो भेजने का प्रयास करिएगा, क्योंकि बहुत ही परेशान रहते हैं। तो देखिएगा और इसको तर्क के साथ मैं प्रमाण के साथ दिखाते जाऊंगा। आप लोग स्टेप बाय स्टेप समझने का प्रयास करिएगा। देखिए प्रिंसिपल पद की मैं बात कर रहा हूँ, जिस भर्ती से संबंधित मैं जुड़ा हुआ हूँ उसकी मैं बात कर रहा हूँ, जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती की। तो देखिए इसमें 300 प्रिंसिपल पद की मैं केवल बात कर रहा हूँ। प्रिंसिपल पद के लिए 390 पदों पर देखिए परीक्षाएं कराई गई थी। 390 पदों पर परीक्षाएं कराई गई थी प्रिंसिपल पद के लिए, और जिसमें जो है 200 प्रश्न उसमें दिया गया था। परीक्षा में 200 प्रश्न थे। 200 में से देखिए विभाजित किया गया था, जैसा कि उसमें एक पार्ट में जो है, एक पार्ट में 50 प्रश्न जो सबके लिए कॉमन था, 50 प्रश्न कॉमन था। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, जो प्रिंसिपल वाले मित्र होंगे भली भांति जान रहे होंगे, 200 प्रश्न उनको परीक्षाओं में आयोजित कराया गया था और यह 200 प्रश्न 2 पार्टों में विभाजित किया गया था। एक में जो 50 प्रश्न उनका अनिवार्य था, जो है 50 प्रश्न उनका अनिवार्य था प्रिंसिपल पद के लिए, जो शैक्षिक प्रबंधन था, यानी कह सकते हैं मनोविज्ञान या साइकोलॉजी कह सकते हैं, जो उनका 50 नंबर का था या 50 प्रश्न का था। एक प्रश्न 1 नंबर का था, तो वही 50 प्रश्न हुआ 50 नंबर का। और दूसरा पार्ट जो था उसमें जो है सबका कॉमन था, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट का हो, चाहे प्रिंसिपल पद के हो, चाहे वो सहायक के पद का हो, उनका सबका कॉमन था 50 प्रश्न दूसरे पेपर में। तो उनका 50 प्रश्न सबका कॉमन था। उसके बाद 100 नंबर जो था, जैसा कि सहायक वाले भी जान रहे हैं, प्रिंसिपल वाले भी जान रहे हैं कि 100 नंबर जो सब्जेक्ट था, यानी वो चाहे लैंग्वेज में किसी भी सब्जेक्ट के हों, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, और सोशल वाले हों या मैथ साइंस वाले हों, 50 प्रश्न जो उनके लिए था, जो मुख्य सब्जेक्ट वाले थे। और 50 प्रश्न कॉमन, यानी 50 प्रश्न है, 50 प्रश्न है, 150 प्रश्न का हो गया। 150 प्रश्न का एक पेपर था उनका प्रिंसिपल पद के लिए, और दूसरा उनका 50 प्रश्न जो अनिवार्य था शैक्षिक प्रबंधन, ये 150 है, मतलब 200 प्रश्नों का उनका परीक्षाएं आयोजित कराई गई थी। और यह 200 प्रश्न जो है कितने 390 पदों पर कराई गई थी। कितने पदों पर? 390 पदों पर कराई गई थी। अब देखिए, और 390 पदों पर कराई गई थी, यह 200 प्रश्न था। और 200 प्रश्नों में से जो 200 प्रश्नों में से जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए देखिए 65% जो मार्क लाना अनिवार्य था। 200 प्रश्नों में से ईडब्ल्यूएस के लिए और जनरल कैटेगरी के जो हमारे मित्र हैं उनको देखिए 65% लाना अनिवार्य था। 65% मतलब होता है कि 200 का 65% निकालेंगे तो 130 नंबर। 200 का यदि 65% निकाल रहे हैं तो लगभग जो है 130 नंबर आ रहा है या प्रश्न आ रहा है। यदि 130 प्रश्न उनका सही है 200 में से जनरल वालों का और ईडब्ल्यूएस वाले मित्रों का, यदि 200 में से 65% जो है, यानी 130 नंबर या 130 प्रश्न सही है तो वह क्वालिफाई रहेंगे। अन्यथा अगर एक भी नंबर कम हुआ तो फेल माने जाएंगे। तो 65% 200 का 65% निकालेंगे तो 130 नंबर आ रहा है। यही 130 नंबर जो है जनरल वाले और ईडब्ल्यूएस वाले अभ्यर्थियों के लिए था पासिंग मार्क, और ओबीसी, एससी, एसटी और जो भूतपूर्व सैनिक वाले हैं कह सकते हैं, और पीएच वाले जो हमारे मित्र हैं, यानी ओबीसी, एससी, एसटी, पीएच और भूतपूर्व सैनिक के लिए जो है कितना प्रतिशत था? 200 में से 60% लाना अनिवार्य था, या अन्यथा वह फेल माने जाते हैं। तो देखिए इनके लिए 60%, यानी 200 का 60%, यानी इनके लिए जो है 120 प्रश्न, इनके लिए 120 प्रश्न जो है करना अनिवार्य था परीक्षा में, अन्यथा ये फेल हो जाते हैं। तो अब यहाँ तक हम लोग समझ गए बकायदे। अब देखिए 300 पदों पर
देखिए 390 पद था, जो प्रिंसिपल के लिए 390 पद था। और देखिए 390 में से अब देखिए जैसा कि सभी लोग जान रहे हैं, सब लोग यहाँ तक भी सब लोग जान रहे थे और यहाँ तक भी सब लोग जान रहे हैं, 390 पद जो है के लिए प्रिंसिपल पद के लिए परीक्षा कराई गई थी। अब देखिए इसमें आरक्षण का विभाजन कैसे होता है। इसमें देखिए ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण जैसा कि सभी लोग जान रहे हैं, और ओबीसी के लिए 27% आरक्षण जो होता है बेसिक में, और एससी के लिए 21% आरक्षण दिया जाता है, एसटी के लिए 2% आरक्षण दिया जाता है, और बाकी जितना बचता है यानी 40% जो है जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थियों को जो है, विद्यार्थियों को जो है आरक्षण दिया जाता है। बेसिक में मैं बात कर रहा हूँ, इस भर्ती में बात कर रहा हूँ। देखिए 390 का यदि 10% निकालेंगे, 390 का 10% निकालेंगे तो कितना आ रहा है, 39 आ रहा है। देखिए 39 आ रहा है। 390 का यदि 10% निकालेंगे तो 39 जो है, यह ईडब्ल्यूएस के लिए पद कितना आ रहा है, इतना पद आ रहा है। देखिए ईडब्ल्यूएस के लिए 39 पद मिल रहे हैं, यानी पोस्ट मिल रहे हैं ईडब्ल्यूएस के लिए। और 390 टोटल पदों में से ओबीसी का पद निकालेंगे, केवल ओबीसी का पद निकालेंगे, यानी 27% ओबीसी को आरक्षण मिलता है, तो 27% निकालेंगे 390 का, तो देखिए 105 पद जो है, 105 पद जो है केवल ओबीसी के लिए मिल रहे हैं 390 में से। यदि हम उसी तरह एससी कैटेगरी को निकालेंगे, एससी कैटेगरी को 21% मिलता है, 21% मिलता है एससी कैटेगरी को। 390 का 21% जो हो जा रहा है 82 पोस्ट जो है, यानी 82 पद जो है एससी कैटेगरी को मिल रहे हैं 390 में से। और एसटी कैटेगरी की बात करते हैं तो एसटी कैटेगरी को 2% आरक्षण मिलता है, तो 390 का 2% यदि निकाल रहे हैं तो 8 पद आ रहा है, यानी 8 पद जो है एसटी कैटेगरी को मिल रहे हैं। जबकि पूरे प्रधानाचार्य या प्रिंसिपल पद में केवल एक एसटी कैटेगरी का अभ्यर्थी जो पास है, बाकी इनको सीटें कितनी मिल रही हैं, सीटें इनको 8 मिल रही हैं, पास मात्र एक हैं। इनकी जो 7 सीटें होंगी वह 7 सीटें कहाँ चली जाएंगी, अभी हम आपको बताएंगे 7 सीटें कहाँ जा रही हैं इनकी। यानी 7 सीटें इनकी बच रही हैं, तो 7 सीटें कहीं न कहीं जाएंगी ही जाएंगी, अभी हम बता रहे हैं। और उसके बाद देखिए ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी का हो गया। अब उसके बाद बच रही है जनरल की, यहाँ तक वो देखिए हो गया। जनरल की सीटें बच रही हैं, 40% जनरल की होती हैं, तो 40% या 390 का 40% निकालेंगे तो जनरल के लिए 156 सीटें मिल रही हैं। जनरल के लिए टोटल 156 सीटें मिल रही हैं। बाकी आप देख लिए जनरल के लिए 156, जनरल के लिए 156 मिल रही हैं। 390 का 40% निकालेंगे तो 156 आएगा। ईडब्ल्यूएस के लिए 39 सीटें मिल रही हैं, और उसके बाद ओबीसी की टोटल जो है 105, और एससी की 82, एसटी की देखिए 8 सीटें। अब देखिए भूतपूर्व सैनिक और पीएच के लिए सीटें कहाँ से मिलेंगी, भूतपूर्व सैनिक और पीएच के लिए सीटें कहाँ से मिलेंगी, यही जो सीटें यहीं से देखिए। अब एससी के लिए 82 है, यहाँ से 2 सीटें निकाल ली जाएंगी, ज़रूर परीक्षा में निकाल ली जाएंगी। वहाँ जो चयन प्रक्रिया होगी वहाँ से 2 सीटें जरूर आपको देखने को मिलेगी, निकलेगी। ओबीसी के 105 है, तो यहाँ से देखिए 5 सीटें जरूर मिलेंगी। और ईडब्ल्यूएस के लिए जो है 39 सीटें हैं, यहाँ से भी 1-2 सीटें मिलेंगी निकली, और 8 सीटें यहाँ से हैं। 8 सीटें यहाँ से, तो एक ही अभ्यर्थी पास है, बाकी जो है एक अभ्यर्थी पास है पूरे प्रिंसिपल पद में, तो इनकी एक सीट तो निकल गई, वो तो ऑटोमेटिक हो गया, चाहे पासिंग मार्क रहे हैं उनका कोई दिक्कत नहीं है। बाकी 7 सीटें जो है 7 सीटें भूतपूर्व सैनिक पीएच के अंतर्गत आ जा रही है, और इसमें से सीटें जो है उठाकर जनरल वाले में भी डाल दी जाती है, तो उसको जानते रहिए। यहाँ तक आप लोग भली भांति समझ गए होंगे। अब देखिए इसमें देखिए टोटल अभ्यर्थी कितने पास हैं, टोटल अभ्यर्थी 390 पद हैं, लेकिन अभ्यर्थी जो है पास है 1544 पूरे अभ्यर्थी प्रिंसिपल पद के लिए 1544 अभ्यर्थी पास हैं। देखिए 1544 अभ्यर्थी पास हैं, कितने पद के लिए, 390 पद के लिए 1544 अभ्यर्थी पास हैं। जबकि अभी देखिए एक पद पे जो है लगभग 4 लोग पढ़ रहे हैं। टोटल जो है पास अभ्यर्थी कितने हैं, 1544 अभ्यर्थी पास हैं। टोटल कैंडिडेट पास अभ्यर्थी जो है 1544 पास हैं, जबकि पोस्ट जो है 390 ही पोस्ट है। एक पोस्ट पर यानी एक पद पर जो है लगभग 4 लोग दावेदारी कर रहे हैं, 4 लोग लड़ाई लड़ेंगे एक पद पर जो है प्रिंसिपल पद के लिए।
अब देखिए यहाँ से समझिएगा, इसमें भी हिंदी है, हिंदी भी विषय, संस्कृत भी, अंग्रेजी विषय, मतलब लैंग्वेज में 3 सब्जेक्ट, उसके बाद मैथ, साइंस और सोशल आती हैं। अब देखिए हिंदी में कितने प्रिंसिपल पद लोग पास हैं, प्रिंसिपल पद के लिए हिंदी में कितने पास हैं भर्ती, और हिंदी के देखिए उसके बाद दिखा दे रहे हैं। इसमें भी प्रिंसिपल पद में जो है मुख्य सब्जेक्ट, देखिए यहाँ से जो मुख्य सब्जेक्ट है, यहाँ से 50 प्रश्न तो कॉमन है, लेकिन 100 नंबर जो मुख्य सब्जेक्ट है, 100 नंबर जो मुख्य सब्जेक्ट है, और मुख्य सब्जेक्ट यही है। देखिए प्रिंसिपल पद के लिए मुख्य जो लैंग्वेज में देखिए यहाँ तक 3 लैंग्वेज हो गई, मतलब हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी लैंग्वेज के अंतर्गत आती हैं, और सोशल साइंस और मैथ साइंस ये अलग अलग सब्जेक्ट भी अलग अलग कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, मतलब कैटेगरी मतलब सब्जेक्ट। ठीक, हिंदी के अंतर्गत देखिए प्रिंसिपल पद के लिए 564 लोग पास हैं। हिंदी के लिए हिंदी जो सब्जेक्ट से, जो हिंदी सब्जेक्ट से प्रिंसिपल दिए थे, प्रिंसिपल वाले मित्र जो उनका मुख्य सब्जेक्ट हिंदी था, वह लोग जो है 564 लोग पास हैं, 564 लोग पास है। ठीक, लेकिन जो है चयन प्रक्रिया 141 लोगों की होगी, मतलब 564 लोग पास हैं हिंदी में प्रिंसिपल पद के लिए 564 लोग पास हैं, लेकिन जो है हिंदी से प्रधानाचार्य जो है या प्रिंसिपल जो है 141 ही लोग बनेंगे। अभी हम बता रहे हैं। देखिए संस्कृत में जो संस्कृत पेपर प्रिंसिपल पद के लिए जो बैठे थे, जिनका मुख्य सब्जेक्ट संस्कृत था, वह लोग 323 लोग पास हुए हैं, 323 अभ्यर्थी पास हुए हैं, जिसमें से 80 या 81 लोग ही प्रिंसिपल पद बनेंगे। यानी संस्कृत सब्जेक्ट से, जिनका संस्कृत सब्जेक्ट है, वह लोग 80 से 81 लोग ऐसे हैं जो प्रिंसिपल पद बनेंगे, संस्कृत जिनका मुख्य सब्जेक्ट रहेगा। ठीक, और 141 लोग ऐसे हैं, 141 लोग ऐसे रहेंगे प्रिंसिपल पद में जिनका मुख्य सब्जेक्ट हिंदी है, और वह 141 लोग मतलब प्रिंसिपल बनेंगे। और अंग्रेजी की बात करते हैं तो अंग्रेजी जो मुख्य सब्जेक्ट अंग्रेजी से जो प्रिंसिपल पद वाले मित्र हैं, वो लोग भली बात जान रहे हैं कि उनका मुख्य सब्जेक्ट यदि अंग्रेजी है, तो अंग्रेजी में टोटल जो है 232 अभ्यर्थी पास हैं, जिसमें से 232 अभ्यर्थियों में से मात्र जो है 58 जो है लोग ही अब क्या बनेंगे, प्रधानाचार्य बनेंगे या प्रिंसिपल बनेंगे कह सकते हैं। अंग्रेजी मुख्य सब्जेक्ट था, अंग्रेजी में देखिए 232 लोग ही पास हैं, और 232 लोगों में से मात्र जो है 58 लोग प्रधानाचार्य बनेंगे, प्रिंसिपल बनेंगे। और उसके बाद देखिए अभी बता रहा हूँ कैसे आ रहा है, 141 कैसे ही प्रिंसिपल बनेंगे, 80 कैसे बनेंगे, केवल 58 कैसे बनेंगे, अभी मैं बता रहा हूँ। देखिए सोशल साइंस में, सोशल तभी कह रहे हैं आप लोग क्रम वाइज समझने का प्रयास करेंगे, स्टेप बाय स्टेप समझने का प्रयास करेंगे, तभी सारा कन्फ्यूजन दूर होगा, अन्यथा कन्फ्यूजन बना ही रहेगा। तो आप लोग समझने का प्रयास करिएगा। देखिए सोशल साइंस में जो मित्र सोशल साइंस से प्रधानाचार्य का पोस्ट दिए थे, जो प्रधानाचार्य के लिए दावेदारी किए हैं, यदि उनका मुख्य सब्जेक्ट सोशल साइंस है, तो सोशल साइंस में भी देखिए 323 लोग अभ्यर्थी पास हैं, 323 में से मात्र 80 लोग ही प्रधानाचार्य बनेंगे। देखिए सोशल साइंस में 323 लोग पास हैं टोटल अभ्यर्थी, मात्र लेकिन इसमें से मात्र जो 80 से 81 लोग ऐसे हैं जो सोशल साइंस सब्जेक्ट मुख्य है, वह प्रिंसिपल बनेंगे, प्रिंसिपल पद की दावेदारी किए हैं, वह प्रिंसिपल बनेंगे 80 से 81 लोग। और जिन मित्रों का मुख्य सब्जेक्ट या प्रिंसिपल पद में मैं बात कर रहा हूँ, जिन सब मित्रों का या जिन सीनियर सर का लोगों का ये मैथ साइंस है मुख्य सब्जेक्ट, मैथ साइंस में देखिए 102 लोग पास हैं, 102 लोग पास हैं मैथ साइंस में टोटल। और इसमें से 102 में से मात्र जो 26 लोग जो है 26 लोग क्या बनेंगे, प्रिंसिपल बनेंगे 102 में से। और भूतपूर्व सैनिक की बात कर लिया जाए और पीएच की बात कर लिया जाए, भूतपूर्व सैनिक और पीएच की बात कर लिया जाए, इसमें से लगभग 5 लोग ऐसे हैं, 5 लोग ऐसे रहेंगे जो भूतपूर्व सैनिक और पीएच वाले जो है प्रिंसिपल बनेंगे। अब एक ऐसे आया उसको मैं बता दे रहा हूँ कैसे 564 में से 141 ही लोग प्रिंसिपल बनेंगे, और 332 देखिए पास हैं, ये लोग पास हैं। जैसे हिंदी हो गया, संस्कृत से अंग्रेजी हो गया, सोशल साइंस, मैथ साइंस और भूतपूर्व सैनिक पीएच मिलाकर जो है, यही मिलाकर जो है 1500, देखिए यही लोग मिलाकर 1544 लोग पास हैं।
यही लोग टोटल मिला के 1544 लोग पास हैं, और 1544 पास हैं। और पोस्ट कितनी है? पोस्ट देखिए 390 है, पोस्ट 390 है। जबकि एक पोस्ट पर, एक पद पर 4 लोग दावेदारी कर रहे हैं, तो 4 लोग दावेदारी कर रहे हैं। इस प्रकार से देखिए, इस प्रकार से 564 का जो है अगर 4 से भाग कर देंगे तो 141 आ रहा है। इसी प्रकार इसमें अगर 4 से भाग करेंगे तो 80 से 81 आ रहा है। उसी तरह इसमें से भाग करेंगे तो 58 लोग आ रहे हैं। तो इसी प्रकार देखिए, हिंदी से इतने लोग बनेंगे प्रिंसिपल, और संस्कृत से 80 से 81 लोग प्रिंसिपल बनेंगे, अंग्रेजी से इतने लोग प्रिंसिपल बनेंगे, सोशल साइंस से 80 से 81 लोग प्रिंसिपल बनेंगे, और मैथ साइंस से जो कि 26 लोग बनेंगे प्रिंसिपल, और भूतपूर्व सैनिक और पीएच मिलाकर टोटल 5 लोग मतलब क्या बनेंगे? प्रिंसिपल बनेंगे। अब देखिए, अब बात आई कहाँ से? अब देखिए मैं जनरल और ईडब्ल्यूएस की तुलना कर रहा हूँ कटऑफ के लिए। अब यहाँ तक तो हमने दिखा दिया कि इतने लोग प्रिंसिपल बनेंगे, इतने इतने सब्जेक्ट वाले। अब देखिए कितने नंबर के अंतर्गत कौन आ रहा है, तो प्रिंसिपल पद के लिए दावेदारी कर रहा है। इसमें से देखिए मैं दिखा रहा हूँ। यदि देखिए जनरल और ओबीसी, जनरल और ईडब्ल्यूएस की बात कर रहा हूँ। दरअसल आप लोग जान रहे हैं कि 200 नंबर का प्रश्न था जो है, यदि उसमें जनरल और ईडब्ल्यूएस 65% मार्क लाना अनिवार्य था। 65% मतलब 130 नंबर, तभी वो पास माने जाते हैं। और ओबीसी, एससी, एसटी, पीएच और भूतपूर्व सैनिक जो हैं, यह लोग जो है 60% अंक ला रहे हैं परीक्षा में, यानी जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती में। वह 120 नंबर, यानी 60% का 200 का 60% निकालेंगे तो 120 नंबर आ रहा है। यदि 120 नंबर या 120 प्रश्न वो लोग सही किए हैं, तभी वो लोग पास माने जाएंगे। अब देखिए जनरल, अब वहीं से देखिए मैं तुलना कर रहा हूँ यहीं से। देखिए जनरल और ईडब्ल्यूएस, यदि जनरल ईडब्ल्यूएस देखिए 130 नंबर पासिंग मार्क है। यदि जनरल देखिए 30 से यदि बढ़ाकर हम 140 कर, यहाँ देखिए 30 है, लेकिन 130 से 140 के बीच में कुछ लोग तो पास होंगे, बहुत लंबे खासे लोग पास होंगे, अच्छे खासे। तो यदि देखिए, यदि कोई जनरल का या ईडब्ल्यूएस का, यदि जनरल या ईडब्ल्यूएस की मैं बात कर रहा हूँ, यदि जनरल ईडब्ल्यूएस का कोई मित्र, हमारे जो है मित्र लोग, यदि 140 नंबर पाए हैं सुपर टेट में, 140 नंबर पाए हैं, यानी प्रिंसिपल पद के लिए मैं कह रहा हूँ, प्रिंसिपल पद के लिए जो सुपर टेट हुआ था उसमें देखिए 140 नंबर पाए हैं प्रिंसिपल पद वाले, तो 140 का उनका 42 हो जा रहा है। 140 का उनका 42 हो जा रहा है। अब कैसे हो जा रहा है? ये प्रिंसिपल पद वाले भले भांज जा रहे हैं कि 140 नंबर यदि पाए हैं सुपर टेट में, टोटल 200 में से 140 नंबर पाए हैं, तो कैसे उनका 42 हो जा रहा है? वो भली बात जा रहे हैं और नहीं जा रहे हैं। तो मैं एक बार बता दे रहा हूँ, इसका जितना नंबर पाए हैं उसका आधा करेंगे, आधा करने के बाद उसका 60% निकालेंगे, ठीक वही उसका पूरा टोटल सुपर टेट का आ जाएगा। 60% के बाद जो है जितना आएगा उसमें यदि एकेडमी जोड़ देंगे, एकेडमी मतलब हाई स्कूल, इंटर, बीए, बीएड या बीएड को जोड़ देंगे, तो वो टोटल उनका गुणांक बन जाएगा। तो आप समझ गए होंगे, 140 नंबर यदि वो पा रहे हैं, 140 का उनका 42 आ जा रहा है। वे प्रिंसिपल वाले बहुत अच्छी तरह से समझ रहे होंगे, 42 आ जा रहा है। यदि 42 में यदि उनकी एकेडमी जोड़ दिया जाए, देखिए जैसा कि 2000, यहाँ से एक बात आप लोग समझने का प्रयास करिएगा। भर्ती 2021 में निकली थी, प्रिंसिपल पद के लिए 5 साल का अनुभव मांगा था, ठीक, अनुभव मांगा है। तो 21 में से 5 यदि घटा देंगे तो 2015 या 16, 2015 या 16, आखिर 15 से लीजिएगा। 2015 के पहले जितने भी हमारे मित्र होंगे वही लोग प्रिंसिपल पद के लिए दावेदारी किए हैं, वही लोग प्रिंसिपल बन ही सके। यदि 2017 के बाद कहे तो 2017 या 2016 के बाद प्रिंसिपल पद बैठे होंगे, भले पेपर दिए होंगे भले, लेकिन प्रिंसिपल नहीं बन पाएंगे, उनका अनुभव नहीं हो पाएगा कंप्लीट, हम जान रहे हैं। क्योंकि आप देखिए 2015 के पहले वाले जितने भी मित्र होंगे उनकी एकेडमी जो है 28 या 27 से अधिक हो ही नहीं सकती है। लगभग मैं बात कर रहा हूँ, लगभग मैं बात कर रहा हूँ 27 से 28 से ऊपर उनकी एकेडमी हो ही नहीं सकती, वो भी बीएड वालों की। 2015 के पहले, 2015 के नीचे वालों की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे 2015 या 14 हो गया, 13 हो गया, इनकी मैं बात कर रहा हूँ। क्योंकि 2015 से ही अनुभव काउंट होगा उनकी, यदि प्रिंसिपल पद के हैं तो 2015 से ही उनका अनुभव जो है प्रमाणित माना जाएगा, पूरा कंप्लीट हो रहा है। तो देखिए यदि 140 नंबर पा रहे हैं, 140 नंबर पा रहे हैं तो उनका 42 हो रहा है।
42 में यदि उनकी एकेडमी 25 मान लिया जाए, एकेडमी बहुत ज़्यादा मैं जोड़ रहा हूँ, एकेडमी देखिए यदि 25 उनकी जोड़ लिया जा रहा है तो 25 जोड़ा जा रहा है तो उनकी टोटल गुणांक जो है 67 बन रहा है, 67 बन रहा है। यदि इनकी एकेडमी 24 हमने जोड़ लिया तो 66 बन रहा है टोटल गुणांक इनका। यदि इनकी एकेडमी जो है हमने जोड़ दिया 26 जोड़ दिया तो 68 एकेडमी इनकी बन रही है। टोटल एकेडमी जो है टोटल गुणांक कह सकते हैं, टोटल गुणांक उनका 68 बनेगा। यदि हम बहुत ज़्यादा हाई बढ़ा दे रहे हैं, क्योंकि लोग कहते हैं कि जनरल वाले का एकेडमी बहुत हाई रहती है, अच्छा खासा पढ़ने में होते हैं, हालांकि ऐसा कोई बात नहीं है। जो जिस माहौल में रहेगा वो उसी माहौल के अनुसार उनकी हर चीज़ क्षमता बढ़ेगी, तो मैं नहीं ऐसा मानता हूँ। हालांकि जोड़ दे रहा हूँ, देखिए 28 जोड़ इनकी जो एकेडमी में 28 जोड़ दे रहा हूँ, 28 जोड़ दे रहा हूँ इनकी एकेडमी बहुत ज़्यादा, चलो जोड़ दे रहा हूँ भाई, कोई कह रहा तो 42 में यदि 28 हम जोड़ दे रहे हैं तो 70 आ रहा है। तो जनरल या EWS का अधिकतम जो है लगभग 70 टोटल गुणांक बढ़ रहा है। यदि वह 140 नंबर पा रहे हैं तो यदि हम 200 में से यदि हम 150 उनका नंबर पा रहे हैं, 150 नंबर पा रहे हैं, और 150 का आप लोग जान रहे हैं, प्रिंसिपल पद वाले जान रहे होंगे, 150 का टोटल कितना बनेगा उनका, ये 45 अंक बनेगा। 150 पूरा टोटल 45 अंक बनेगा। 45 में यदि उनकी एकेडमी 24 है, 45 में देखिए यदि उनका नंबर अधिक रहेगा तो उनकी एकेडमी ऑटोमेटिक स्वाभाविक है कम होनी है। क्यों? क्योंकि जो है वह 2015 के पहले वाले होंगे, नीचे वाले होंगे, 12 वाले होंगे, वो थोड़ा बहुत पढ़ते रट लिए होंगे हर चीज़, लेकिन उनकी एकेडमी 2015 के पहले नीचे वाले 10, 12, 11, इनकी एकेडमी 24, 25, 22, 23 रहेगी, इससे ज़्यादा नहीं रहेगी। हालांकि अधिकतम 26 आप मान सकते हैं। और जो 2013-14 वाले होंगे उनकी एकेडमी मान लीजिए कम से कम मान लीजिए 27 तक मान लीजिए, तो 115 नंबर यदि पा रहे हैं तो 115 का 45 बन रहा है, और 45 में यदि उनकी एकेडमी हम 24 जोड़ दे रहे हैं तो 69 आ जा रहा है। 69 उनका टोटल गुणांक आ रहा है। ठीक, टोटल उनकी एकेडमी टोटल गुणांक आ रहा है। यदि 25 उनकी हम एकेडमी जोड़ दे रहे हैं तो 70 आ रहा है। ठीक, 70 आ रहा है। यदि हम 26 उनकी एकेडमी जोड़ दे रहे हैं तो उनकी 71 आ रहा है। ये जनरल EWS की मैंने बात किया। उसके बाद यहीं लगे हाथ देख लीजिए, लगे हाथ में उनकी OBC, SC, ST, PH और भूतपूर्व सैनिक का 60% लाना अनिवार्य था, यानी 120 नंबर लाना अनिवार्य था। इनके लिए 130 नंबर लाना अनिवार्य था। ठीक, इनके लिए 130 नंबर लाना अनिवार्य था, और इनके लिए 120 नंबर लाना अनिवार्य था। तो 120 से 130 उसके रेंज में बहुत सारे लड़के होंगे पास होंगे, तो मैंने 130, यदि OBC का कोई लड़का या SC का लड़का या ST या PH या भूतपूर्व सैनिक का 130 नंबर लाता है, तो प्रिंसिपल पद के लिए मैं बात कर रहा हूँ, यदि 130 नंबर लाते हैं तो उनका जो है 130 का हो जा रहा है 39, 130 का उनका 39 अंक बन रहा है। यदि उसकी 24 हम एकेडमी जोड़ दे रहे हैं तो 63 टोटल गुणांक उनका 63 बन रहा है। टोटल 63, यदि हम एकेडमी, कोई कह रहा है हमारे मित्र का जो 25 है, तो चलिए भैया हम 25 जोड़ दे रहे हैं तो 25 का 64 हो जा रहा है, 39 और 25 64 हो जा रहा है। कोई कह रहा है हमारे भाभी का कोई कह रहा है हमारे भाभी का 26 है एकेडमी है, तो चलो भैया हम उनकी भाभी को भी जोड़ दे रहे हैं। भाभी को जोड़ दे रहे हैं, 39 और 26 कितना हो जा रहा है, 65। टोटल गुणांक उनका कितना, 65 हो जा रहा है। प्रमोद भैया कह रहे हैं कि हमारी भी भाभी का इतना है, 27 है, तो लो भैया हम प्रमोद भाभी के जोड़ दे रहे हैं, प्रमोद जी के भाभी का जोड़ दे रहे हैं। एकेडमी जो है कितना, 27 जोड़ दे रहे हैं, तो 27 जोड़ दे रहे हैं, तो 39 में 27 जोड़ेंगे तो कितना हो जा रहा है, 66। टोटल गुणांक जो है, टोटल गुणांक इनका जो है 66 पहुंच रहा है। अब देखिए 130 नंबर पे 130 नंबर ला रहे हैं, और 24 हमने 27 तक जोड़ा, 66 से जा रहा है। यदि देखिए 140 नंबर पा रहे हैं, प्रिंसिपल पद वाले 200 में से 140 नंबर पा रहे हैं, तो 40 से 140 का 42 बन रहा है। 42 कैसे बन रहा हो, भली भांति जा रहे होंगे। 140 का आधा करेंगे, आधा करने के बाद उसमें 60% निकालेंगे, जो आएगा उसमें एकेडमी जोड़ेंगे, जो आएगा वही 60%, जो आएगा वही 42 आ रहा है इसका 60%। तो 42 में यदि हम 40 करेंगे, 42 में यदि हम उनकी एकेडमी 24 जोड़ेंगे तो 66 आ रहा है। यदि उनकी एकेडमी, कोई कह रहा है हमारे पड़ोसी का जो है 25 है, तो लो भैया तुम्हारे पड़ोसी का हम जोड़ दिए, 42 में 25 जोड़ेंगे 67 आ जा रहा है। कोई कह रहा है हमारे
हमारे मौसा का जो है, कोई कह रहा हमारे मौसा का जो है 26 है एकेडमी, तो लो भैया हम तुम्हारे मौसा का भी जोड़ दिए, 26 एकेडमी जोड़ दे रहे हैं, तो 42 और 26 हो जाए 68 हो जा रहा है। हालांकि आप लोग बुरा मत मानिएगा, मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ। तो 42 और 26 जो है 68 हो जा रहा है टोटल एकेडमी, टोटल गुणांक उनका कितना हो जा रहा है, 68 हो जा रहा है। यदि कोई मित्र जो है देखिए 50 पा रहा है, 150 पा रहा है, 200 में से 150 पा रहा है, तो 150 का 45 हो जा रहा है, 45 प्लस उसकी एकेडमी 24 हमने जोड़ दे रहा हूँ, तो 69 आ जा रहा है, टोटल 69 आ रहा है। यदि हम 25 उनकी एकेडमी जोड़ दे रहे हैं, 25 जोड़ दे रहे हैं, तो 25 जोड़ेंगे 45 और 25 70, देखिए टोटल 70 आ रहा है। इस प्रकार से जनरल और EWS की 66 से देख लीजिए 71 आ रहा है टोटल। इस 40 नंबर से लेकर 150 नंबर तक हम उनका जोड़ रहे हैं। जबकि पासिंग मार्क जनरल EWS की पासिंग मार्क 30 है, 130 है, 65% 130 है। जबकि 130 से हमने 150 तक उनके नंबरों तक काउंट किए हैं, और एकेडमी जो है उनका मिनिमम से लेकर मैक्सिमम तक बढ़ाए हैं, और उसके बाद इन्होंने 66 से 71 तक आ रहे हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जनरल की जो कट ऑफ निकल कर आ रही है, देखिए जो जनरल की कट ऑफ निकल कर आ रही है, 69 से लेकर 70 के बीच में जनरल की कट ऑफ निकल कर आ रही है, ठीक। और देखिए EWS की बात कर रहे हैं, EWS की बात कर रहे हैं, तो EWS की देखिए 68। यदि देखिए जनरल में 69 और 69 से 70 के बीच में कोई मित्र है, वो प्रिंसिपल पद के लिए उनका सिलेक्शन श्योर है, 100% है, इसमें कोई दो शक नहीं है, इसमें कोई दुविधा नहीं है, उनका 100% होगा। जनरल की जो है 69 से 70 के बीच में। और EWS की देखिए, EWS की 68 यदि है, 68 हल्का फुल्का नीचे कह सकते हैं, हल्का फुल्का पॉइंट में आगे पीछे रहेगा 68 से, तो भी 100% का सिलेक्शन होगा। और देखिए EWS की बात कर रहे हैं, EWS की बात हो गई। OBC की बात कर रहे हैं, यदि OBC की बात कर रहे हैं, OBC में देखिए OBC की बात कर रहे हैं, यदि हम OBC की बात कर रहे हैं, OBC की देखिए 67 से लेके 68 के बीच में जो है, यदि OBC का कोई मित्र है, यदि कोई हमारे सीनियर सर हैं OBC के, तो 67 से लेके 68 के बीच में यदि OBC के कोई मित्र है प्रिंसिपल पद के लिए, उनका 100% सिलेक्शन श्योर है। अब देखिए SC की बात कर रहे हैं, SC की देखिए कितना आ रहा है। यदि SC के कोई भी लड़का है, अधिकतम उसकी एकेडमी जो है लगभग, क्योंकि 2015 की पहले की बात कर रहा हूँ, 2015 की इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि 21 में भर्ती आई थी, और 5 साल का अनुभव मांगा है, 5 साल उसमें से घटाएंगे आप, तो वही 15-16 आ रहा है। तो 15 मत मानिए, 16 से नीचे ही मानिए, 16 मत मानिए, 15 ही मानिए, या 15 मानिए और 15 से नीचे तक मानिए, यानी 15 से नीचे तक मानिएगा आप लोग, क्योंकि 15 से यानी 2015 के नीचे जो लड़के रहे होंगे या मित्र रहे होंगे, साथी रहे होंगे, उनकी एकेडमी यानी कि 2015 कह सकते हैं, जो पास रहे होंगे, पास आउट रहेंगे, उनकी एकेडमी थोड़ा कम रहेगी, ऐसी बात नहीं है, आप परेशान मत रहिए। उनकी एकेडमी बिल्कुल कम रहेगी, बिल्कुल नहीं, उतना नहीं जितना हम लोग सोच रहे हैं, लेकिन हाँ हल्का फुल्का जरूर कम रहेगी। जैसे मान लीजिए इस समय वर्तमान में हाई नंबर लेकर आ रहे हैं लड़के, उस समय उतना नंबर नहीं उठा पा रहे थे, तो इनकी एकेडमी कम रहेगी। तो यहाँ तक इनकी SC की देखिए 64 से 65, यदि 64 के तो जनरल की देखिए 69 से 70 के बीच में आ रहा है, EWS का 68 आ रहा है लगभग, OBC का 67 से 68 के बीच में आ रहा है, SC का 64 से 65 के बीच में आ रहा है। अब देखिए ST की बात कर रहे हैं, ST का एक ही, जैसा कि प्रिंसिपल पद के लिए एक ही लड़का ST का पास है, वह केवल पासिंग मार्क तक रहेगा, तो भी वह जो है उसका सिलेक्शन श्योर है, 100% है। ST का एक लड़का है तो इसका सिलेक्शन श्योर है, एक ही लड़का है, इसका सिलेक्शन 100% श्योर है, क्योंकि एक ही पास है, ये तो इसका सिलेक्शन 100% श्योर है।
ठीक है। उसके बाद हम SC के बाद ST हो गया। अब देखिए भूतपूर्व सैनिक की बात कर रहे हैं, तो भूतपूर्व सैनिक की हम बात कर रहे हैं, यहीं लिख दे रहे हैं भूतपूर्व सैनिक की बात कर रहे हैं। भूतपूर्व सैनिक आप लिख लीजिए, समझ जाइएगा। भूतपूर्व सैनिक की बात कर रहे हैं, तो भूतपूर्व सैनिक का देखिए 62 यदि बन रहा है, यदि उनके 62 बन रहा है तो 100% उनका सिलेक्शन होना ही आना है। और PH की बात कर लें यहीं पर, यदि PH वाले 60 रहेगा, PH का 60 रहेगा तो 100% उनका सिलेक्शन होगा। इस प्रकार से देखिए टोटल गुणांक यदि जनरल का 69 से लेकर प्रिंसिपल पद के लिए बात कर रहा हूँ, 69 से 70 के बीच में यदि उनका है जनरल कैटेगरी का, सिलेक्शन 100% होगा। और EWS का रहेगा 68 पॉइंट नीचे पीछे आगे रहेगा, तो भी उम्मीद करिएगा आप लोग बहुत ही कि सिलेक्शन ज़रूर होगा आप लोगों को, जहाँ तक मुझे लग रहा है। और आप लोग उम्मीद बनाए रखिएगा पूरा। और OBC का 67 से 68 के बीच में रहेगा, उसका सिलेक्शन होना तय है। और SC का 64 से 65 के बीच में आएगा कट ऑफ। और ST का जो भी पास रहेगा, एक ही पास है, उसका सिलेक्शन श्योर है। और भूतपूर्व सैनिक का 62 और PH का 60, इतना कट ऑफ जो है हम लोगों के अनुसार बन रहा है। हालांकि यह सरकारी आंकड़ा नहीं है, आप लोग पूरा इस पर दिल को मत ले दिएगा कि आगे पीछे जो भी मित्र इसके नीचे रहेंगे, एक आध पॉइंट भी नीचे रहेंगे, वो पूरी तरह से विधिवत तरह से उम्मीद बनाए रखिएगा आप लोग, क्योंकि ओवरलैपिंग भी इसमें भी होगी। ऐसी बात नहीं है, जब ओवरलैपिंग होगी तो मैं ओवरलैपिंग को छोड़कर एक एकेडमी गुणांक बनाया हूँ, जो भी कट ऑफ निर्धारित किया हूँ, ओवरलैपिंग को काउंट नहीं किया हूँ। क्योंकि ओवरलैपिंग जब होगी तो नीचे से हल्का सा ऊपर आ जाएंगे लोग, जो नीचे वाले हैं गुणांक वाले, थोड़ा सा पॉइंट वाले ऊपर आ जाएंगे। क्योंकि ओवरलैपिंग अच्छी होगी तो आप लोग परेशान मत रहिएगा, क्योंकि एक गुणांक यदि नीचे रहेगा तो भी आप लोग परेशान मत रहिएगा, आप लोग उम्मीद पूरा बनाए के रखिएगा। और हाँ, आप लोग जो है जो भी हमारे प्रिंसिपल पद के साथी हैं, उन्हें वीडियो ज़रूर भेजने का प्रयास करिएगा। और आप लोग इस वीडियो से मतलब चैनल से जुड़ जाइएगा। आप लोगों को हमेशा से मतलब इस भर्ती से संबंधित हर चीज़ें जानकारी टाइम से देता रहूँगा, आप लोग जुड़ जाइएगा। यदि जुड़ा ना हो तो जुड़ जाइएगा, अन्यथा कोई बात नहीं है, मैं आप लोगों से ज़बरदस्ती नहीं कहूँगा। यदि आप लोगों को थोड़ा सा भी लगा होगा हाँ हमारे लिए कुछ मेहनत किया है, तो हमसे ज़रूर हमको सपोर्ट करिएगा, चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। यदि नहीं लगा होगा कि मेहनत नहीं किया हमारे लिए तो कोई बात नहीं साथियों, लेकिन हाँ इतना जानते रहिएगा, कट ऑफ इससे एक भी पॉइंट ऊपर नहीं जाएगा, नीचे ज़रूर रहेगा, लेकिन ऊपर जाने की संभावना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बहुत ही विधिवत तरीके से हम लोगों द्वारा निर्धारित किया गया है। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों के विचार से मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, या हमें किस और चीज़ों का आप लोगों को सहयोग करना चाहिए, इसका और बना कर देना चाहिए। क्योंकि इसको बनाने के लिए बहुत ही टाइम लगता है और इस पर 2-4 लोगों का बहुत ही विधिवत तरीके से मेहनत रहती है। तो साथियों मिलते हैं, नमस्कार, धन्यवाद। कमेंट करिएगा ज़रूर, आप लोग बताइएगा, सब लोग कमेंट करके बताइएगा, जो भी देखेंगे कैसा लगा, या आपके विचार से मिला या नहीं मिला, या गलत महसूस हो रहा तो भी, सही महसूस हो रहा तो भी बताने का ज़रूर प्रयास करिएगा। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।